श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरतीयते पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाद की। आरतीयते पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगालित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरतीयते पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहौषधि हरिचरित गान की। आरतीयते पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरतीयते पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी। रसिक हृदय रस रास विलासनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी। कथाय किंचन प्रिय सुजान की। आरतीयते पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरतीयते 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 पावन पुराण की। इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ
या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो, शारदा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सरजू मैया की जय हो। जय जय श्री राम। तेषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धन्ति वै गृहाणि। किं पुनर्दर्शनस्पर्श आदिशौचास्तना। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणामय भक्तवंशा कल्पतरु परिणित विनिंदित पीतांबरधारी श्री भाग्य बिहारी लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को शासनांग दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम तथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। कथा मंच पर विराजमान विद्वानगण, संगीत के आचार्यगण तथा इस कथा के प्रमुख यजमान सम्मानीय श्री राय साहब तथा राय साहब के सपरिकर परिवार
कथा श्रवणार्थ विराजमान आप समस्त श्रद्धालु माताएं एवं बहनें, आप सभी को जय श्री राम। आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा। कल तो आप लोगों ने सुना ही होगा, परसों भी सुना होगा। तो जरा बताइएगा कल की कथा का विश्राम कहाँ पे हुआ था? बताइए। कल हम लोगों ने जब आरती करी उसके पहले कथा को विश्राम कहाँ पे दिया था? अच्छा, परीक्षित को श्राप लगा और गंगा के किनारे बैठे थे। सुखदेव जी आए थे, पूजन किया, ऐसे ही? हाँ मैया, हम इसलिए पूछ लिए कि आप लोग सुन भी रहे हो कि नहीं? जो हम सुना रहे हैं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? न आए तो बता दीजिएगा। जो बात जहाँ पे समझ न आए तो हमसे पूछ सकते हैं। कल के प्रसंग में हमने सुना सम्राट परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित घर बार छोड़ करके गंगा के किनारे हरिद्वार में आकर के अनशन व्रत धारण किया। संत महात्माओं को पता लगा कि सब राजा की मुक्ति का उपाय खोजने लगे और कोई कुछ बता नहीं पा रहा था। उसी समय श्री व्यास नंदन परमहंस सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। जैसे सुखदेव जी महाराज आए, सब संत उठ करके खड़े हो गए। यहाँ तक कि सुखदेव जी महाराज के बाबा परबाबा आदि भी बैठे थे। बड़े बड़े महात्मा, बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले, वो भी खड़े हो करके सुखदेव जी का स्वागत कर रहे हैं। सुखदेव जी की कितनी अवस्था है? 16 साल। 16 साल के हैं, पर स्वभाव 8 साल के बच्चे का है, क्योंकि 16 साल के बच्चे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पर सुखदेव जी महाराज निर्विकार, जैसे 8 साल का बच्चा होता है ना, निर्विकार, उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज का स्वभाव है। सुंदर शरीर, बड़ी बड़ी तिलकावलियां, बड़ी बड़ी भाव, कौपीन धारण किए हुए सुखदेव जी। परीक्षित ने देखा कि इनको देख करके बड़े बड़े संत उठ करके खड़े हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो जरूर ये कोई सिद्ध महात्मा हो। परीक्षित को लगा कि मेरी मुक्ति का उपाय बन गया। सुखदेव जी आए तो चरण धुले, पूजन किया, आसन दिया और हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्य? भगवान मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। और सुखदेव जी कहते हैं, बरियाने से कृष्ण कृतो लोकहितं नमो आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्या विषयः परः। राजन, ते प्रश्न बरियान, जो तुम्हारा प्रश्न है ना, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया है। पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है राजन, क्योंकि संसार में एक ना एक दिन सबको मरना है, सबको इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जाना है। कोई यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आया है, इसलिए यह प्रश्न सार्वभौम है, सबका प्रश्न है, ये प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, निर्धारित है, पर 100 वर्ष कोई कदाचित पहुंच पाता है। 80, 85, 90 में काम हो जाता है। मान लीजिए कोई 100 पहुंच गया, तो बच्चों को शांत करेंगे।
कदाचित मान लीजिए कोई 100 पहुंच भी गया तो बड़े भाग्य की बात है। अब 100 वर्ष में 50 वर्ष को आप सोने में निकाल दीजिए, क्योंकि सोना भी तो जरूरी है। 50 वर्ष सो करके निकाल दीजिए, 25 वर्ष पढ़ाई लिखाई खेल कूद में चले गए, कितना बचा? 25 वर्ष। अब 25 वर्ष में आप थोड़ा बहुत अपना भविष्य बना लिए, शादी विवाह हो गया, घर गृहस्थी का आनंद लिए, 100 वर्ष समाप्त हो गए पूरे। अब बताइए भजन के लिए समय कहाँ बचा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिनके लिए तुम प्रश्न कर रहे हो उनके पास समय कहाँ है भजन करने के लिए, अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए। आए थे हरि भजन को उठने लगे कपास। ये मानव जीवन मिला क्यों है सज्जन, इसका हमको ज्ञान जब हो जाए तो बात ही बन जाए। 2 प्रश्न हैं, मैं क्या हूं और मैं क्यों। इन 2 प्रश्नों का उत्तर अगर मिल जाए तो सब बन जाएगा। अभी हम लोग यही नहीं जान रहे हैं कि मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं। इतना जानना बहुत आवश्यक है। मानव शरीर अगर मिला है सज्जनों तो उपासना के लिए मिला, ना कि वासना के लिए। वासना तो हम करते हैं कि योनियों में करते आए हैं, वासना में लिप्त रहे हैं, वही हमारी आदत पड़ी हुई है। मानव शरीर पा करके भी वासना में लिप्त हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं रह जाता। इसलिए सावधान होकर के हमें भगवान की प्राप्ति करने का उपाय खोजना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिनकी मृत्यु निकट आ गई हो, जिनका मरना सुनिश्चित है, उनको 3 बातों का अभ्यास करते रहना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? बड़े सावधान होकर के सुनेंगे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 3 बातों का अभ्यास। श्रोतव्य, सबसे पहली बात आती है सुनना। क्या सुनना है? भगवान की कथा। सर्वप्रथम भगवान की कथा सुनने का अभ्यास होना चाहिए। सुनने से क्या फायदा होगा? भगवान में प्रेम हो जाएगा। लोगों ने देखा होगा, जिसके बारे में आप ज्यादा सुनते हैं उसी से प्रेम हो जाता है, चित्त में बैठ जाता है ना। तो भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। जो मनी राम है ना हमारे, बड़े निष्ठुर हैं, बड़े कठोर हैं, इनको कहीं पर लगाना बड़ा कठिन है। इनके हिसाब का रस होना चाहिए ना। मन को जब इनके हिसाब का रस मिलने लग जाता है, वही लग जाता है। एक बार आपने रसगुल्ला खाया तो मन बार बार करेगा फिर से, आज खाया कल फिर करने लग जाएगा। मान लीजिए जम करके आज आप 2, 4, 5 खा लिए, फिर मन कहेगा नहीं भैया अब नहीं खाना है। रसगुल्ले का नाम सुनते ही आपको घृणा सी हो जाएगी। रसगुल्ले में रस तो है पर वो रस नहीं है जो पर्याप्त मन को प्राप्त हो सके। वो रस तो कृष्ण रस में ही है, राम रस में ही है, भगवान के रस में ही है। मन अगर तृप्त होगा, मन अगर एकाग्र होगा सज्जनों, तो कृष्ण रस में ही होगा। इसलिए कृष्ण कथा ज्यादा से ज्यादा मन को सुनाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान की कथा सुनने से भगवान में मन लग जाता है। मन को तो भगवान के चरणों में ही लगाना है। ऐसे लगाएंगे तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि संसार में चिपका हुआ है।
और संसार में मन हमारा चिपका है, भगवान के चरणों में लगाएंगे तो कैसे लगेगा? इसलिए पहले भगवान से प्रेम करिए। भगवान से प्रेम तभी होगा जब भगवान के बारे में सुनेंगे। तो पहला अभ्यास श्रोतव्य। दूसरी बात आती है कीर्तन करने की। कीर्तन करने का अभ्यास होना चाहिए। कलयुग में कीर्तन से ही तो कल्याण होने वाला है। तीसरी बात आती है स्मरण। खाली समय बैठे हैं तो दुनिया भर को उटपटांग ना सोच करके भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान के बारे में ही सोचिए। जो भगवान की कथा सुन रहे हैं उसी का स्मरण करिए। तो इन तीन बातों को जो कोई धीरे धीरे अपने जीवन में उतार लेगा, उसका मन भगवान के चरणों में धीरे धीरे लग ही जाएगा। परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे पास तो बहुत कम समय है, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 7 दिन है ना, बहुत है। एक खटवांग नाम के राजा थे जिन्होंने एक मुहूर्त में अपनी मुक्ति का उपाय खोज लिया। एक मुहूर्त। पर तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, इसलिए चिंता न करो, 7 दिन में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे होगा? उसके पहले 4 बातों का पुनः अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। पहले आसन जीतिए। आसन जीतने का मतलब एक आसन में बहुत देर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि कोई भी सिद्धि हम करेंगे, माला जपने बैठेंगे तो आसन तो लगाना पड़ेगा। अभी हम लोगों का आसन सिद्ध नहीं है। कभी इधर पैर किए, कभी इधर पैर किए, कभी सामने कर लिए, है ना। 1 घंटे भी बैठना हुआ तो कठिन हो जाता है, क्योंकि आसन सिद्ध नहीं है हम लोगों का। मौका मिला तो व्यासी की तरफ भी पैर उतार लिए। व्यासी तुम कथा सुनाओ, हम तुमको अपने पैर दिखा रहे हैं। सुखासन में बैठना चाहिए। एक आसन में बैठने का अभ्यास करना। इसके बाद श्वास जीतना है। श्वास कैसे जीता जाए? प्राणायाम के प्राणायाम समझ रहे ना। प्राणायाम से शरीर स्वस्थ होता है, मस्त होता है, आयु भी बढ़ती है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास सबको करना चाहिए। तीसरी बात आती है संसार से असंग रहिए तो संसार में सबसे व्यवहार निभाइए, पर किसी से चिपक करके न रहिए। आंतरिक भाव से भगवान से जुड़े रहिए। लोक व्यवहार निभाते रहिए, पर भगवान के बन के रहिए। क्योंकि संसार से चिपक करके रहेंगे सज्जनों तो संसार एक दिन छूटेगा। यदि हम छोड़ करके जाएंगे या संसार वाले हमें छोड़ करके जाएंगे। तो जब संसार छूटेगा, हम संसार से चिपक के रहेंगे तो टूट जाएंगे। जैसे नारियल जैसे कच्चा नारियल होता है ना, कच्चे नारियल को जब हम लोग तोड़ते हैं तो उसका जो गोला होता है वो साबुत नहीं निकलता, कई भागों में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो जटाओं में चिपका होता है। और सूखा नारियल तोड़िए आप, गोला साबुत आ जाएगा, क्योंकि वो जटाओं में चिपका नहीं है। उसी प्रकार अगर हम संसार से चिपक करके रहेंगे तो संसार के लोग हमको छोड़ेंगे या हम संसार को छोड़ेंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए रहिए तो प्रेम पूर्वक, सबसे व्यवहार बना करके रहिए, लेकिन अंदर से भगवान से जुड़ के रहिए, भगवान के ही बन के रहिए। क्योंकि भगवान के पास तो एक दिन सबको जाना ही है। संसार में कब तक रहना है? जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक है, एक दिन तो छोड़ करके जाना ही है। तो सज्जनों, जब एक दिन हमको इस संसार को छोड़ करके जाना ही है तो तैयारी तो करते रहना चाहिए ना। मान लीजिए
यहाँ से किसी को बनारस जाना हो तो 2-4 दिन पहले से तैयारी होने लग जाती है, कपड़े पैक करना, सारी व्यवस्था बनाना, टिकट करवाना इत्यादि। और लंबी यात्रा कहीं करनी हो अगर दिल्ली मुंबई की तो फिर महीनों भर पहले से तैयारी करनी पड़ती है। मान लीजिए किसी को विदेश जाना हो तो फिर 2-4 महीने पहले से भाई वीज़ा बनवाओ, पासपोर्ट तैयार करवाओ, 4-5 महीने पहले से तैयारी लग जाती है। तो यात्रा जितनी लंबी होगी सज्जनों उतने समय पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जहाँ हमेशा के लिए एक दिन जाना है वहाँ की भी तो तैयारी होनी चाहिए भाई। अच्छा, यहाँ की यात्राएं जितनी भी हैं हम लोग करते हैं, इनकी तारीख निश्चित होती है कि फलाने तारीख को हमको जाना है। और जहाँ हमेशा के लिए जाना वहाँ की तारीख निश्चित है किसी की क्या, कि कब जाना है, 10 साल बाद जाना है, 20 साल बाद जाना है, किसी का ठिकाना है कब टिकट कट जाए। तो वहाँ की तैयारी तो हम भूल करके बैठे हैं, यही तो गलत है ना। वहाँ के लिए तो एकदम हमें 24 घंटे तैयार होना चाहिए, कब बुलावा आ जाए और कब हमको जाना पड़ेगा। वहाँ की तैयारी क्या है, हरि कथा, हरि का भजन, यही तो वहाँ की तैयारी है। और ये सब हम लोग भूल करके बैठे। इसलिए सज्जनों हमेशा हमको तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि यात्रा सुनिश्चित है, जाना ही है, कब जाना है तारीख सुनिश्चित किसी की नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। और चौथी बात है जितेंद्रिय बन के रहो। जितेंद्रिय बनने का मतलब क्या है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। इंद्रियां समझ रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां का मतलब आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। आंखों से देखने का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। तो इन इंद्रियों को हमें अपने वश में रखना है। हम वही देखें जो हम देखना चाहें। ऐसा ना हो कि जो हमारी आंखें देखना चाहें वो हम देखने लगे जाएं। हम वही सुने जो हम सुनना चाहें। ऐसा नहीं कि जो कान सुनना चाहे वो हम सुनने लगे। तो इंद्रियों का बस में करने का यही अभ्यास है। देखो ना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी इंद्रियों पर संयम रूपी घोड़े सदैव मारते रहना चाहिए। सज्जनों, इन इंद्रियों को अपने वश में कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े संत महात्माओं के वश में भी नहीं है, तो हम लोग कौन से कहते बोलिए भाई। बड़े बड़े सिद्ध लोग भी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, संयमित कर पाते हैं। संयम, भाई किसी को शुगर रोग हो जाए तो बुरी तरह से ठीक हो सकता है क्या? डॉक्टर तो यही कहेगा भाई दवाई खाओ और संयम करो। पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, मीठा, चावल इत्यादि खाना बंद करो, संयम करो, तभी स्वस्थ रहो। वैसे ही इन इंद्रियों को अपने वश में कोई कर ही नहीं सकता, संयमित रखना पड़ता है। संयम के घोड़े मारते रहो, ये अपने वश में रहे। इन 4 बातों का अभ्यास राजन करके फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के ध्यान 2 प्रकार के बताए गए, एक सूक्ष्म ध्यान और एक स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान का मतलब है जितना पूरा संसार हमको दिख रहा है ना, ये विराट पुरुष परमात्मा का ही स्वरूप है। बड़े बड़े पर्वत पहाड़ जो दिख रहे हैं तो भगवान की हड्डियाँ, पर्वत में जो वृक्ष लगे हुए हैं भगवान की रूमावलियाँ हैं, जो नदियाँ हैं गंगा, सरयू, नर्मदा, ये सब भगवान की नाड़ियाँ हैं। जो दृश्य देख करके आपका मन मोहित होने लग जाए समझ लो यही भगवान की माया है। तो ऐसे संसार में ही भगवान का दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।
जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त संसार में भगवान का ध्यान करना चाहिए। परीक्षित ने कहा महाराज ध्यान ही ध्यान करेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या, कुछ खाने पीने की तो भी व्यवस्था होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जो भगवान का बन के रहता है भगवान उसकी सारी व्यवस्था बना करके रखते हैं। जीवन यापन करने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों की आवश्यकता होती है समझो, रोटी कपड़ा और मकान। और तो जितनी आवश्यकताएं आप बढ़ाते जाएंगे बढ़ती जाएंगे, और जीवन जिससे ठीक से चल सके 3 चीजों की परम आवश्यकता होती है। सो भगवान ने प्रकृति के द्वारा सबको प्रदान करके रखा है। जो जी कहते हैं जिसको भगवान का भजन ही करना है एकांत निकांत जंगल में बैठ करके भजन करे। खाने के लिए फलदार वृक्ष भगवान ने लगा दिए, पीने के लिए झरनों से पानी गिर रहा है, रहने के लिए गुफाएं बना दिया है प्रभु ने, पहनने के लिए वस्त्र पहन करके भगवान का भजन करो। और श्रीमदानों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। संत महात्माओं के लिए कहा गया है भाई किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। भगवान ने प्रकृति के द्वारा सारी व्यवस्था बना करके रखी। चीराणि किं पदिन संति दिसंति भिक्षां नैवा कृपाः परभृतः सरितोऽपि शुष्यन् वृद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदाः। लक्ष्मी बालों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, भगवान ने सारी व्यवस्था बना करके रखी है। भगवान का हो करके एक बार तो देखिए सज्जनों, ठाकुर जी की तो प्रतिज्ञा है कि एक बार जो कोई प्रेम से कह देता है कि भगवान मैं आपका हूँ, उसकी संपूर्ण जीवन की व्यवस्था मैं बना करके रखता हूँ। भगवान का वचन है, उसकी सारी व्यवस्था मैं करके रखता हूँ। जगद्देव प्रपन्नाय तवास्मि याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ममामेतत् व्रतम मम। मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी शरण में एक बार जो कोई आ जाता है उसको मैं अभय प्रदान कर देता हूँ। सज्जनों एक बार परमात्मा से विश्वास जुड़ जाए तो हमारे भगवान हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, तो फिर भगवान सारी व्यवस्था बना करके रखते हैं। एक किसी नगर में एक नास्तिक रहता था, वहीं एक मंदिर था। पुजारी जी सुबह शाम भगवान की आरती पूजा किया करते थे माइक लगा करके। तो एक दिन नास्तिक आया पुजारी जी से झगड़ने लग गया, अरे सुबह से नींद खराब कर देते हो, माइक चालू करके तुम पूजा पाठ करना है तो अपने अंदर किया करो, आज के बाद माइक की आवाज नहीं आनी चाहिए। पुजारी जी ने कहा कि भैया सबको भगवान ही खिला रहे हैं, उनका नाम जगन्नाथ है, विश्वम्भर है, सारे विश्व का पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए हम उनका भजन करते हैं। तुमको क्या आपत्ति है भाई, तुम भी भजन करो भगवान का। उसने कहा मुझे नहीं करना कुछ भजन वजन, तेरा भगवान थोड़ी ना मेरे को रोटी देता है। पुजारी जी ने कहा वही सबको खिलाते हैं भैया, विश्वम्भर हैं, विश्व का पेट वही भरने वाले हैं। नास्तिक ने कहा मैं ऐसे कैसे मान लूँ, मैं नहीं मान सकता। तो पुजारी जी ने कैसे मानोगे भाई, पुजारी जी ने कहा कैसे मानोगे। नास्तिक ने कहा कि ठीक है मैं आज तेरे भगवान की परीक्षा लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ जंगल और वहीं पर रहूँगा, देखता हूँ तेरा भगवान मेरा पेट कैसे भरता है। ठीक है भाई चले जाओ। नास्तिक चला गया जंगल, जा करके एक वृक्ष में चढ़ गया और 2 दिन तक चढ़ा रहा, कहीं से कुछ खाने की व्यवस्था नहीं। तो सोचने लग गया देखो तो ये पुजारी कितना झूठ बोलता था, अब जाऊंगा तो इसको मैं अच्छी तरह से इसकी खबर लूँगा। तब तक एक देवी आई जो कि अपने पति के लिए कलेव लेकर के जा रही थी। उसके पति खेत में काम कर रहे थे, तो पति का कलेव लेकर के भोजन लेकर के जा रही थी।
उसी वृक्ष के नीचे जैसे आए तो एक सिंह ने दहाड़ लगाई, बेचारी डर गई, भोजन वहीं पर छूटा और वो भग गई घर में। अब इसने सोचा कि भोजन तो इसमें रखा हुआ है, लेकिन जब तक मेरे मुंह में कोई नहीं डालेगा मैं कैसे मानूं कि भगवान ने मेरे लिए भेजा है। ये तो अपने पति के लिए लेकर के आई है, शेर की दहाड़ से भाग करके गई है, मैं कैसे मानूं ये मेरे लिए भोजन आया है। तब तक 3 चोर वृक्ष के नीचे आए और कहीं से चोरी करके आए थे, आपस में बंटवारा कर रहे थे और उनका नियम था कि चोरी करते थे उसी वृक्ष के नीचे आकर के बांट लिया करते थे। तो बंटवारा कर रहे थे, एक ने देखा कि भोजन रखा हुआ है, दूसरे ने कहा भैया भूख बड़ी जोरदार लगी है, चलो खाते हैं। तो तीसरे ने कहा सुनो सावधान, हम लोग इसी वृक्ष के नीचे हमेशा अपना बंटवारा करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने भोजन में विष मिला करके रख दिया हो, हमको मारने का कोई षड्यंत्र रखा हो, इसलिए ऐसे नहीं खाना है। तो सब सावधान हो गए तीनों चोर और ये सारी बातें वृक्ष में चढ़ा चढ़ा सब देख रहा था। तब तक तीसरे चोर ने देखा कि वो वृक्ष में खड़ा हुआ बैठा हुआ है, इसी ने इस भोजन में विष मिलाया हो, पकड़ो इसको। पकड़ करके नीचे उतार करके लाए और तीनों चोर पकड़ लिए और एक भोजन खिलाने लगे, चलो जबरदस्ती तुम खाओ, तुमने इस भोजन में विष मिलाया है। और वो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, और जबरदस्ती चोरों ने पकड़ पकड़ के मार मार करके खिला दिया। तब समझ में आया उसमें कि भैया भगवान सबकी व्यवस्था बना करके रखते हैं, सीधे से नहीं खाएगा कोई तो मार मार करके भगवान खिलाते हैं। तब उसको विश्वास हुआ कि भगवान सबकी व्यवस्था बना करके रखते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरि पर भरोसा जिसका एक बार हो जाता है तो ठाकुर जी सबकी व्यवस्था बना करके रखते हैं। फिर सुखदेव जी महाराज ने बताया कामना अनुसार अलग अलग देवी देवताओं का यजन करना। जिसको धन की आवश्यकता हो कि हमारे घर में बहुत संपत्ति आ जाए, हम बहुत बड़े धनवान हो जाएं, तो वसुओं की उपासना करनी चाहिए उसको। जो चाहे हम बहुत सुंदर हों तो गंधर्वों की उपासना करें, जिसे सुंदर पत्नी चाहिए हो उर्वशी की उपासना करें, और जिसे विद्या चाहिए हो तो भोलेनाथ की उपासना करें, जिसके घर परिवार में खटापटी लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता हो पार्वती माता की उपासना करें। वीरता चाहिए हो रुद्रों की उपासना करें, और जिसे कुछ ना चाहिए हो वो हमारे बंसी वाले की उपासना करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यदि तो परीक्षित ने पूछा भगवान बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलता क्या? सुखदेव जी ने कहा ऐसा नहीं है, जिसको दुनिया भर का सब कुछ चाहिए हो और कुछ भी ना चाहिए वो नारायण की उपासना करे। अरे भैया अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं को कब तक पूजते रहोगे? नारायण है मूल। जैसे वृक्ष को अगर हरा भरा करना है तो जड़ में जल डाल दीजिए, डाली में पत्तों में शाखा में जल डालने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार नारायण है मूल। नारायण को पूजिए, बाकी के सब देवी देवता प्रसन्न ही रहेंगे, क्योंकि एक है साधे सब है, सब साधे सब जाने। एक जगह गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकल आएगा। अब आपके क्षेत्र में तो जल्दी पानी निकल आता है, वैसे गंगा का किनारा है और जगह जगह थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदेंगे तो थोड़ी निकलने वाला है। उसी प्रकार एक पर निष्ठ होना चाहिए, उपासना एक ही होनी चाहिए। इष्ट कौन है? इष्ट किसे कहते हैं? जो सबसे प्रिय हो। जैसे गुरु बनाते हैं ना हम लोग, गुरु मंत्र लेते हैं, तो गुरु जी ने जो मंत्र हमको कान में दिया है जिस देवी देवता का, वो हमारे इष्ट हो गए, वो हमारे प्रिय हो गए। अब आपको उन्हीं की उपासना करना है, क्योंकि उन्हीं से आपका काम बनेगा। मंत्र मिला है राम जी का और जब करने लग गए शंकर जी का, कहीं दुर्गा जी का, तो उससे बहुत ज़्यादा काम नहीं बनने वाला। इसलिए इष्ट पर निष्ठ होना चाहिए।
जैसे कन्या का विवाह जब होता है तो ससुराल जाती है तो सम्मान तो सबका करती है, सास ससुर ननद देवरानी जेठानी इत्यादि सबका सम्मान होता है। पर जो समर्पण पति पर होता है वो किसी पर नहीं होता, क्योंकि पति परमेश्वर है, पति सब कुछ है। उसी प्रकार जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति पर समर्पण कर देती है ना, उसी प्रकार अपने इष्ट पर समर्पण करना चाहिए, इष्ट पर निष्ठ होना चाहिए। जब इष्ट की निष्ठ होकर के पूजा होगी, साधना होगी, तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। परीक्षित ने फिर पूछा कि भगवान ये बताइए, भगवान इस संसार को बनाते कैसे हैं, सृष्टि कैसे करते हैं भगवान? तो जब सृष्टि विषय प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन हमें मंगलाचरण करना है, क्योंकि पहले तुमने पूछा था मरने वाले को क्या करना है, तो हमने बताया। अब तुम सृष्टि विषय प्रश्न पूछ रहे हो भैया, तो फिर जब तक भगवान का स्मरण नहीं किया जाए तो बताया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर 12 श्लोकों में विस्तार पूर्वक सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला श्रीमम न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि कोई कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए, मनस्वी क्यों ना हो जाए, ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कोई कितना बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, पर जब तक उसका समर्पण प्रभु के चरणों में नहीं होगा उसका कल्याण किसी काल में होने वाला नहीं है। सज्जनों, दुनिया के जितने साधन है ना, ये सब हम साधन जो कमा करके रखे हुए हैं, ये सब शून्य के बराबर है। शून्य समझ रहे हैं? शून्य। इन साधनों की कीमत तभी बढ़ती है जब भगवान की कृपा से जुड़ करके रहे। जैसे शून्य की कीमत कब बढ़ेगी? जब सामने अंक हो, आप सामने एक लिख दीजिए और एक के आगे शून्य लगाइए तो कितना हो गया? बताइए 10। एक और लगाए कितना हो गया? 100। एक और लगाइए 1000। अब जितने शून्य आप लगाते जाएंगे 10 गुनी कीमत होती जाएगी। अब मान लीजिए शून्य आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए कि भैया हमारे लगने से तुम्हारी कीमत 10 गुनी होती जा रही है, वो कहे नहीं हमारे लगने से, तीसरा कहे नहीं हमारे लगने से, तो सामने खड़ा अंक बोल पड़ा कि भैया तुम लोग बड़े बने रहो, हम तो यूं चले। और अंक निकल जाए तो बताइए क्या बचा? 0/0। उसी प्रकार संसार में जितने साधन हैं सब 0/0 हैं, पर इन साधनों को अगर भगवान के कृपा रूपी अंक से जोड़ करके हम कोई काम करेंगे तो कीमत 10 गुनी होती चली जाएगी। राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। तो भगवान की कृपा से जुड़ करके हम सबको रहना ही चाहिए सज्जनों। जीव का पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा जब साथ में मिलती है तभी कोई काम बढ़िया बन पाता है। हम कोई भी पुरुषार्थ करें भगवान की कृपा से जुड़ करके करें। हम क्या करने वाले भैया, ये तो भगवान की कृपा से सब हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ऐसा भाव सदैव मन में होना चाहिए। फिर देखिए आपके कैसे काम बनते हैं। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। आइए हम लोग भी उनके साथ में मिलकर के भगवान को प्रणाम करेंगे। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण
में आके धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। बड़े भाव से प्रार्थना करिए प्रभु से, हे प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, 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 पर आप मिल गए, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बड़े भाव से गाइए। श्री राधे। करना न कभी दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं तो पार हो गया, चरणों के ही सहारे मैं तो पार हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया तुझको अपना बना
राधा रमण जय जय राधा रमण बोलो 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 राधा रमण जय जय 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 राधा रमण ओ जय जय राधा रमण 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है ना कि भगवान संसार को कैसे बनाते हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी एक बार ध्यान लगा करके बैठे हुए थे समाधि में। जब समाधि खुली, नेत्र खोले ब्रह्मा जी, तो नारद जी पूछने लगे कि भगवान आप किसका ध्यान कर रहे थे? हम तो अभी तक यही जानते थे कि आप ही सारे संसार के परमात्मा हैं, आप ही सारे संसार को बनाने वाले हैं, पर आप भी किसी का ध्यान कर रहे थे, किसका कर रहे थे? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैं संसार को बनाता जरूर हूँ, पर मेरे ऊपर भी एक शक्ति है जो काम करती है, मैं भी किसी के इशारे पर नाचता हूँ। अच्छा, वो शक्ति कौन है? तो ब्रह्मा जी ने विस्तार पूर्वक सृष्टि का वर्णन किया कि जब संसार में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ नारायण रहते हैं। नारायण का मतलब नार माने जल और अयन माने घर, जिसका घर ही जल में हो वही नारायण है। तो संसार में जब सिर्फ नारायण रहते हैं, कहीं कुछ भी नहीं रहता, तो भगवान की इच्छा होती है मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान के ही नाम प्रकट होता है और कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हो जाता है। मैं चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखता हूँ, मेरे चार मुंह हो जाते हैं, मुझे चारों तरफ देखने की जरूरत नहीं, सबको मैं चारों तरफ से देख रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे करना क्या है, मुझे जन्म देने वाला कौन है, तो चारों तरफ देखा तो कोई पता नहीं चला। उसी कमल की नाल में भीतर तक गया, फिर बाहर आया, फिर भीतर गया, कहीं कुछ पता नहीं चला। तो फिर विचार करने लग गया कि मुझे करना क्या है। तो दो अक्षर सुनाई दी, ता प। मैं समझ गया मुझे तप करना चाहिए, क्योंकि बिना तप के कुछ प्राप्त होता नहीं है। तो मैं तप करने लग गया। हजारों वर्षों तक मैंने तप किया, तो भगवान की आकाशवाणी सुनाई दी, ब्रह्मा हमने तुमको जगत का विधाता बनाया है, इसलिए जाओ हमारी आज्ञा है सृष्टि करो। मैंने कहा प्रभु मैं सृष्टि तो करूँगा, और कहीं मुझे अभिमान हो गया ब्रह्मा पद का, तो भगवान ने कहा हम तुमको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी, ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है, ये अनुभव गम्य ज्ञान है। ज्ञान तो सब कोई दे देता है सज्जन, लेकिन ज्ञान का असर तभी होता है जो ज्ञान अनुभव गम्य हो। स्वयं हम अपने जीवन में जो कर रहे हों, दूसरों को अगर उपदेश देते हैं तभी वो बात समझ में लोगों को आती है। पर हम तो कह रहे हैं कि भजन करो, हम खुद नहीं कर रहे हैं। बेटा कह रहा है, बाप कह रहा है अपने बेटे से कि बेटा बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो बाप स्वयं पी रहा है। बेटा को भी लगेगा ना कि बाप पी रहा है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता होगा। तो पिता तो तभी कह सकता है जब स्वयं वो अमल ना करता। तो भगवान कहते हैं मेरा ज्ञान जो है अनुभव कम है, मैंने इस ज्ञान को जीवन में अपने उतारा है, इसलिए सुनो। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चा गृहाण गदितम मया।
भगवान ने ब्रह्मा जी को यहाँ पर चतुश्लोकी का वर्णन किया। चतुश्लोकी भागवत, इसकी मैं चर्चा कर रहा था ना कि भागवत सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान करी। भागवत का मतलब ही होता है भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान की वाणी है वही भागवत है। तो सृष्टि के आदि में भगवान ने ब्रह्मा जी को ये भागवत के 4 श्लोक दिए और यही ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दिया, तो व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। अरे एक मुट्ठी बीज आप धरती पर डालो तो फिर जब उसकी फसल हो जाती है तो कई दाने हो जाते हैं। उसी प्रकार ये 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को दे दिया। बड़े सुंदर दिव्य श्लोक हैं। पहले श्लोक में तत्व का वर्णन किया, दूसरे में माया का स्वरूप समझाया, तीसरे में जगत का स्वरूप और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदि यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋतेर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु संसार में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप ही थे, तो संसार कैसे बन गया? भगवान ने कहा हम ही बने और हमने ही बनाया, क्योंकि संसार में कुछ तो था नहीं, केवल जल ही जल था। तो संसार में हम ही बन गए और हमने ही बनाया। सज्जनों, कोई भी वस्तु संसार में बन के तैयार होती है तो उसके 2 कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उदाहरण से समझिए, जैसे कुंभकार भाई घड़ा बनाता है, घड़ा बनाया, सपूरा बनाया, सुराही बनाया इत्यादि, तो काहे के बनाया? मिट्टी की। तो माटी हो गई उपादान कारण और कुंभकार हो गया निमित्त कारण। बनाने वाला निमित्त कारण है, पर जब बनाने वाले को मिट्टी ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से बनाएगा? स्वयं तो घड़ा बन नहीं सकता वो बनाने वाला, मिट्टी तो चाहिए होगी, तो मिट्टी हो गई उपादान कारण। जैसे आभूषण बनते हैं ना, स्वर्ण के आभूषण सोनी भाई बनाते हैं, तो जब उनको सोना मिलेगा तभी तो बनाएंगे आभूषण। सोना नहीं मिलेगा तो काहे को बनाएंगे भाई? अपने से तो नहीं बन सकते। लेकिन ये संसार में भगवान कहीं से कुछ लाए नहीं हैं, स्वयं बने हैं और स्वयं बनाए हैं। जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सारा संसार भगवान ने बनाया है, जो कहीं से कुछ लाया नहीं, स्वयं बने और स्वयं बनाए। ये तत्व का वर्णन भगवान ने बताया कि सारे संसार में मैं ही बसा हुआ हूँ। ईशावास विदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति। वेद भगवान कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म सर्व विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। क्यों कहा गया है? इसीलिए कि घट घट में भगवान विराजे हुए हैं, सबके हृदय पर ठाकुर जी ही विराजमान है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जी को। बड़ा दिव्य तत्व का वर्णन किया। दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ये माया लेकर के जाओ, संसार बनाने में, सृष्टि करने में बड़ी सहायता होगी, क्योंकि सब कोई शुद्ध बुद्ध जब हो जाएंगे तो संसार थोड़ी चलेगा, तब तो पड़ जाएगा। अरे शुद्ध सोने के आभूषण थोड़ी बनते हैं भाई, थोड़ा बहुत टाँका तो लगाना पड़ता है, तभी तो सुंदर आभूषण बन पाते हैं। उसी प्रकार संसार में भी भगवान माया रूपी टाँका लगा देते हैं। नाम रूप स्वरूप सबके अलग अलग हो जाते हैं, पर हैं तो सब में ईश्वर ही समाये हुए। जैसे आभूषण बन गए ना, हाथ का कंगन, कान का झुमका, बेंदी, नथनी,
इत्यादि सुंदर सुंदर आभूषण बनते हैं। तो नाम तो सबके अलग अलग हो गए कि बहन ये सुंदर हार तुमने कब खरीद लिया, ये कंगन कब खरीद लिया। ये थोड़ी कोई कहेगा कि ये सोना कब खरीद लिया, यही कहेंगे कि ये अमुक चीज कब खरीद लिया। तो हैं तो वो सोने के, पर नाम और रूप सब अलग अलग हो गए। उसी प्रकार सब में भगवान समाये तो हैं, पर कोई मनुष्य हो गया, कोई स्त्री, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई भैंसी, कोई बकरी, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई छोटा, हमें भेद हो गया। तो ये भगवान की माया के कारण होता है सब, जो इतनी विकृति दिखाई देती है, समता दिखाई नहीं देती। तो माया का बड़ा दिव्य यहाँ पर वर्णन आया है। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने भागवत के 10 लक्षण का वर्णन किया। सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु तथा निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो तृतीय स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक इनका वर्णन बड़ा सुंदर किया गया है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन किया गया है। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। सृष्टि का वर्णन विस्तार पूर्वक तृतीय स्कंद में आता है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, आइए हम लोग श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले विदुर जी महाराज का चरित्र आता है। विदुर जी महाराज कौरवों के साथ हस्तिनापुर में रहते हैं और मंत्री भी हैं हस्तिनापुर के। एक दिन जब विदुर जी को पता चला कि भगवान द्वारिकाधीश स्वयं शांति दूत बन करके आ रहे हैं समझाने के लिए, तो विदुर जी एकांत पाकर के धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और जाकर के समझाने का प्रयास किया। यदा तु राजा स्वसुतान साधो उष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जिस समय कौरव लोग पांडवों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और उनको मारने का षड्यंत्र कर रहे थे, विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को यहाँ पर विनष्ट दृष्टि सुखदेव जी कह रहे हैं। विनष्ट कहने की क्या जरूरत थी? धृतराष्ट्र की आंखें तो पहले से ही नहीं थी, पहले से ही नष्ट थी, तो वीर स्वर्ग क्यों लगा दिया, विनष्ट क्यों कह दिया? देखिए आंखें होती हैं एक तो बाहर की और भीतर की भी होती हैं, ज्ञान विराग नैन और ज्ञानी। तो धृतराष्ट्र की बाहर की तो फूटी थी, भीतर की भी फूट गई थी। सही और गलत का ज्ञान नहीं बचा था। विदुर जी महाराज समझा रहे हैं कि देखो महाराज, ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है ना, ये मूर्तिमान कलियुग का स्वरूप है। आप उसकी बातों में आकर के इसका कहना मत मानो। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं, इसलिए बैठ करके कोई अच्छा फैसला ले लो जिससे युद्ध ना हो पांडवों के साथ, क्योंकि युद्ध होगा, युद्ध में दोनों पक्ष की हानि होगी। जहाँ तक हो सके आप युद्ध ना होने दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर क्या करूं, दुर्योधन मानने वाला नहीं, तो क्या मैं अपने पुत्र को छोड़ दूं? विदुर जी ने कहा महाराज नीति कहती है कोई भी अंग हमारा खराब हो जाए और डॉक्टर साहब कहते कि भैया इस अंग को तुम जल्दी से कटवा दो, नहीं तुम्हारा पूरा शरीर खराब हो जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में ही है कि उस अंग को कटवा देना चाहिए। वैसे तो हमारे अंग सब प्रिय हैं, कोई कटवाएगा वैसे क्या, लेकिन अब कोई अंग खराब हो गया है, उसके चक्कर में पूरा शरीर खराब होने वाला है, अब तो कटवानी पड़ेगा भाई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं निकलवाओ इसको। उसी प्रकार महाराज ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है, ये मूर्तिमंत कलियुग का स्वरूप है, इसको आप त्याग दीजिए। एक पुत्र छोड़ेंगे तो 99 पुत्र आपके सुरक्षित रहेंगे। 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, इसलिए महाराज छोड़ दीजिए इसको। पीछे छुपा हुआ दुर्योधन सारी बातें सुन रहा था, सुन करके आग बबूला हो गया और विदुर जी महाराज को डांटने लग गया। अरे दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों में पलने वाले हो और हमारे ही बारे में पिता को भिड़ा रहे हो।
तुमको बुलाया कौन था परामर्श देने के लिए? निकल जाइए, हमारे राज्य से आप जैसे मंत्री की कोई आवश्यकता नहीं है। अब विदुर जी महाराज को तो बड़ा अपमान लगा। सबसे बड़ा ज्यादा अपमान तो ये लगा कि बताओ, धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, इनका बेटा हमको डांट रहा है और ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। विदुर जी समझ गए कि जहाँ पर बार बार अपमान हो उस स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आत्मसम्मान भी तो कुछ होना चाहिए सज्जनों। विदुर जी महाराज धनुष बाण रख दिए और हस्तिनापुर से निकल करके कदली वन में जाकर के कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगे। विदुर जी महाराज लौट करके नहीं आए। 35 वर्ष बाद तीर्थाटन करते करते विदुर जी जब लौट करके आए तो वृंदावन में यमुना के किनारे उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी को उदास देखा तो पूछने लग गए विदुर जी की, उद्धव तुम इस तरह से उदास क्यों घूम रहे हो? श्री कृष्ण कहाँ हैं? क्योंकि हमेशा तुम श्री कृष्ण के ही साथ रहा करते थे, आज अकेले क्यों घूम रहे हो? तो उद्धव जी महाराज ने सारी बात बताई। महाराज, महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, पांडव विजय श्री को प्राप्त हो गए और भगवान अपने आंखों के सामने अपने ही परिवार का संहार करवा करके और अपने धाम को चले गए। विदुर जी महाराज भगवान के स्वधाम गमन की कथा सुनी तो बड़े करुणाम हो गए। प्रभु चले गए, मैं प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाया। उद्धव जी ने कहा कि मेरे को दिव्य ज्ञान प्रदान करके गए हैं। विदुर जी ने कहा कि उद्धव हमको भी तो बताओ कौन सा ज्ञान है। उद्धव जी ने कहा मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, आप चले जाइए हरिद्वार। हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय। जब भगवान मुझे दिव्य ज्ञान दे रहे थे तो मैत्रेय महात्मा वहीं पर बगल में बैठे थे, इसलिए आप जाइए और उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करिए। विदुर जी महाराज चले हैं, पहुँचे हरिद्वार, मैत्रेय महात्मा को प्रणाम किया। मैत्रेय जी ने हृदय से लगाया और आसन बैठाया। सज्जनों, यहीं से प्रारंभ होता है विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी महाराज यहाँ पर 14 प्रश्न कर रहे हैं, मैत्रेय महात्मा सबका समाधान करते हैं। सबसे पहला प्रश्न विदुर जी महाराज का है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदप्रयुक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज ने कहा कि भगवान मुझे ये बताइए कि संसार में सब कोई सुखी होना चाहता है और जितना सुखी होने का प्रयास करता है उतने ही दुख के दलदल में समाता जाता है। संसार में इतनी भिन्नता क्यों दिखाई देती है? कोई इतना धनवान है, कोई गरीब है, विपन्न है, कोई बड़ा सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। इतनी भिन्नता क्यों है संसार में भगवान? मैत्रेय महात्मा कहते हैं कि विदुर जी आप साक्षात धर्म के अवतार हैं और आप इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं। अरे आपको तो सब कुछ पता है, क्योंकि धर्म राज के पास सब कुछ लेखा जोखा होता है। जो विदुर जी है ना, ये धर्मराज के अवतार ही हैं। मंडप में महात्मा ने श्राप दिया था धर्मराज कि जाओ 100 वर्षों तक तुम 3 जन्म लेकर के धरती पर रहना। तो धर्मराज विदुर बने, काशीपुत्र विदुर, और धर्मराज तो युधिष्ठिर हैं, ये भी धर्मराज के अवतार, और एक वाल्मीकि नाम के सूत्र, 3 जन्म। मैत्रेय महात्मा कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमारे और आपके संवाद को जो कोई सुनेगा उसका कल्याण होगा, तो मैं जरूर बताऊंगा। मैत्रेय महात्मा कहते हैं सबसे पहले विदुर जी आप यही जान लीजिए कि संसार में लोग सुखी क्यों होना चाहते हैं। हर कोई चाहता हम सुखी रहें, कोई दुख चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम हमेशा सुखी रहें, हमारा जीवन आनंद में चलता रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग सुख निधान परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम परमात्मा के अंश हैं। और परमात्मा कौन है?
जो आनंद सिंधु सुखराशि, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, उनके हम अंश हैं। तो जब तक भगवान से जुड़ करके हम लोग रहते हैं ना, तो बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े सुख चैन से रहते हैं। पर जैसे ही हम लोग उनसे दूर हुए, अलग हुए, तो वो सुख हमको प्राप्त नहीं होता। तो हम लोग दिन रात उसी सुख की खोज में रहते हैं कि भाई वो सुख गया कहाँ। जिस आनंद में हम लोग खोए रहते थे, वो आनंद कहाँ गया। तो कभी हम घर गृहस्थी में उस सुख को खोजते हैं, कभी संसार में खोजते हैं, कभी बच्चों में खोजते हैं, कभी पत्नी में खोजते हैं, कहीं धन संपत्ति में खोजते हैं, लेकिन फिर भी वो सुख प्राप्त हमको पूरे जीवन नहीं होता। सुख की तलाश में अपना पूरा जीवन हम खपा देते हैं, पर अंत में भी वो सुख प्राप्त होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। भगवान गीता में कहते हैं कि ये संसार दुखालय है। दुखालय का मतलब, दुख मतलब, दुख आलय मतलब घर। जैसे पुस्तकालय, भोजनालय, भोजनालय में जाएंगे तो आपको पुस्तक नहीं मिलेगी, पुस्तकालय में जाएंगे तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार दुखालय में आप आए हैं तो यहाँ पर दुख ही दुख है, यहाँ तो सुख है ही नहीं कहीं। सुख तो भगवान के चरणों में है सज्जनों। इसलिए गलत जगह हम सुख खोज रहे हैं। इस संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा है, और हम चाहते हमेशा सुख है कि हम सुखी रहें, क्योंकि जो जिसका अंश होता है उसी तरफ भागता है। जैसे अग्नि सूर्य का अंश है, अग्नि आप जलाओगे तो आग की लौ ऊपर की ओर भगेगी। पानी समुद्र का अंश है, तो चाहे जितने हॉर्स पावर की मोटर लगा दो आप, ऊपर पानी चढ़ाओगे लेकिन वो आएगा नीचे ही, तो समुद्र में ही जाकर के मिलना है। उसी प्रकार हम लोग हैं परमात्मा के अंश, सदा आनंद में निमग्न रहने वाले हैं, और जब भगवान से दूर होते हैं तो वही आनंद की खोज में हम लोग भटकते रहते हैं। विदुर जी, आपने पूछा कि कोई निर्धन है, कोई धनवान है, कोई सुंदर है, कोई क्रूप है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। ये भिन्नता इसलिए संसार में होती है कि जीव जैसा कर्म करता है उसका फल उसको वैसे ही प्राप्त होता है। कर्म को कोई नहीं काट सकता। जैसा कर्म करोगे उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर थोड़ी, इसलिए सुंदर कर्म करना चाहिए। भगवान भी किसी के कर्म को नहीं काट सकते सज्जनों। भगवान तो कहते हैं हम अपने पाप के कर्म को भी नहीं काट पाए। दशरथ जी महाराज ने धोखे से श्रवण कुमार का वध कर दिया, तो जिस प्रकार से श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु हुई थी ना बेटे के वियोग में, उसी प्रकार दशरथ जी महाराज की भी मृत्यु हुई थी। अपने पुत्र को याद कर करके दशरथ जी मर गए। भगवान कहते जब हम अपने बाप के कर्म को नहीं काट पाए, तो बताओ किसके कर्म को काट सकते हैं? अरे हम अपने स्वयं अपने कर्म को नहीं काट पाते। भगवान ने नारद जी को थोड़ा सा छेड़ क्या दिया, तो नारद जी भगवानी को श्राप दे दिए कि जिस तरह से हम रो रहे हैं पत्नी वियोग में, एक दिन तुम भी रो। तो भगवान जब राम अवतार लेकर के आए, तो भगवान भी जंगल में विचरण करते हुए रो रहे थे। तो कर्म कभी कटता नहीं है सज्जनों, कर्म की गति बड़ी बलवती है। जो जैसा करता है उसका परिणाम सबको यही भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। हर कोई है यहाँ पर निठुर नियत के हाथों का खिलौना, कोई न जाने जीवन के इस मोड़ पे कब क्या होना। हर कोई है यहाँ पर निठुर नियति के हाथों का खिलौना।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो सज्जनों, कर्मानुसार सबको सुख दुख प्राप्त होते हैं, इसलिए बढ़िया कर्म करना चाहिए। सुंदर कर्म करके हम भगवान को देंगे तो भगवान भी हमको सुंदर फल प्रदान करेंगे। बड़ा दिव्य उपदेश यहाँ पर मैत्रेय महात्मा ने विदुर जी को दिया। फिर सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि भगवान संसार को कैसे बनाते हैं। ब्रह्मा से नारायण से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को भगवान ने आदेश दिया कि जाओ आप सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से 4 पुत्रों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनत कुमार। सनकादिकों से ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम लोग भी सृष्टि में सहायता करो भाई। तो सनकादिकों ने कह दिया कि पिताजी हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो एकांत में बैठ करके भजन करेंगे। ब्रह्मा जी का मूड खराब हो गया कि मेरे बेटे मेरी बातों को नहीं माने। क्रोध आया तो प्रकट भेदन करके भगवान रुद्र का प्राकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि भैया तुम हमारी सृष्टि में सहायता करोगे क्या? भोले बाबा ने कहा जरूर करेंगे। शुरू कर दिए भोलेनाथ सृष्टि करना। भूत प्रेत सांप बिच्छू काकनी डाकनी इत्यादि। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसी सृष्टि करोगे तो बंद करो, अब ज्यादा नहीं करवानी। तो थोड़ा बहुत शंकर जी ने कर दिया था, आज भी कहीं कहीं हमको दिख जाते हैं सर्प बिच्छू भूत प्रेत। अब ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलश, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। वाणी से माँ सरस्वती को प्रकट किया। दक्षिणांग से शत्रुपा को, वामांग से मनु को, छाया से करदम जी महाराज। मनु शत्रुपा से कहा कि जाओ तुम लोग, अब मैं तो सृष्टि करो भाई, कब तक मैं मानसिक सृष्टि करता रहूँगा। मनु जी ने कहा भगवान सृष्टि करूं पर कहाँ पर करूं, धरती का तो पता नहीं। क्यों? धरती कहाँ चली गई? तो एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को ले जाकर के छुपा दिया था रसातल में। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई, अब क्या करूं? तो ध्यान लगाया, भगवान का स्मरण करने लग गए। अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से एक छोटा सा 12 का रूप निकला। सबके देखते देखते विशाला का स्वरूप हो गया। भगवान 12 रूप लेकर के आए। बोलिए 12 भगवान की जय हो। जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को भगवान ने मुक्त किया। परीक्षित ने पूछा भगवान ये हिरण्याक्ष कौन, ये कहाँ से आ गया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार कश्यप जी की पत्नी जो दीति है वो अपने पति के पास आई, लेकिन उस समय कश्यप महात्मा संध्या वंदन कर रहे थे, संध्या का समय ही था। तो दीदी ने आकर के प्रार्थना करी कि भगवान मेरे जितनी भी बहनें हैं सबके यहाँ संतान है और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। कामत जब सताया दीदी को, कश्यप महात्मा ने कहा देवी ये समय ठीक नहीं है, कि संध्या वंदन करने का समय है और ब्राह्मणों को संध्या वंदन तो करना ही चाहिए। जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करते, गायत्री का जप नहीं करते, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है, इसलिए संध्या करना ही चाहिए। अब त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 2 समय की संध्या तो होनी चाहिए, सुबह और शाम। पर बड़ी विडंबना है, संध्या कहते किसे हैं यही पता नहीं है। संध्या में होता क्या है? 2 अगरबत्ती लगा करके घुमा दी, भगवान को संध्या थोड़ी कहलाती है। संध्या तो है
मंत्र होते हैं, उसके वेद के मंत्र होते हैं, फिर गायत्री का जप किया जाना चाहिए, इसी संध्या कहते हैं। तो 2 समय की संध्या ब्राह्मणों को करनी ही चाहिए। जो कोई संध्या नहीं करता है वो ब्राह्मण ना तो दान लेने का अधिकारी है, ना पूजा पाठ कराने का अधिकारी है, तो सिर्फ नाम मात्र का ब्राह्मण है। एक काशी के राजा हुए, कुछ विद्वानों ने, ज्योतिषाचार्यों ने उनकी भविष्यवाणी करी कि महाराज आपके जीवन में बड़ा भयंकर कष्ट आने वाला है, 7.5 चल रही है आपकी, इसलिए कोई न कोई जरूर उपाय करा लीजिए। राजा ने कहा महाराज क्या उपाय करें? तो ब्राह्मणों ने बताया महाराज आप अपने स्वरूप की स्वर्ण की मूर्ति बनवा करके ब्राह्मणों को दान दीजिए, तब कहीं जाकर के आपका दोष मिटेगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने बराबर स्वर्ण की मूर्ति बनवाई, ब्राह्मणों ने उसका पूजन करवाया। राजा ने ब्राह्मणों को संकल्प करके वो मूर्ति दान में जैसे देने वाले थे, तो जो ब्राह्मण ले रहे थे, जैसे मूर्ति का संकल्प हुआ तो मूर्ति से 2 उंगली उठ गई ऐसे। ब्राह्मण घबरा गए, भाई ये मूर्ति सोने की 2 उंगली कैसे दिखा रही है? ब्राह्मण ने कहा हम नहीं लेंगे दान। दूसरे ब्राह्मण को दिए, फिर 2 उंगली उठ गई। ऐसे ही काशी के समस्त ब्राह्मणों के साथ हुआ। ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम ये मूर्ति नहीं ले सकते। अब तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ, कोई दान ही नहीं ले रहा है, क्या करेगा? तो बनारस में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, उनको पता लगा, तो वो आए, उन्होंने कहा राजन हम इस मूर्ति का दान लेंगे। ठीक है महाराज संकल्प करो। संकल्प जैसे हुआ, मूर्ति ने 2 उंगली उठाई, ब्राह्मण ने 3 उंगली उठाई। तो मूर्ति ने दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया, मूर्ति दान लेकर के जाने लग गए। जो पहले ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि भैया ये 2 उंगली उठाने का मतलब क्या था, तुमने 3 दिखाया, इसका क्या मतलब? तब वृद्ध ब्राह्मण ने समझाया कि देखो हम मूर्ति दान में ले रहे थे, मूर्ति ने 2 उंगली इसलिए उठाया कि भैया तुम स्वर्ण का दान तो ले रहे हो राजा से, तो क्या 2 काल की संध्या करते हो? ब्राह्मण ने कहा 2 नहीं, हम तो 3 काल की संध्या करते हैं। सज्जनों, जो गायत्री का उपासक होता है, संध्या वंदन करने वाला होता है, वही दान के धन को पचा सकता है, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है। संध्या वंदन अगर नहीं करते हैं, गायत्री जप नहीं करते, गायत्री उपासना नहीं करते, तो दान लेने के अधिकारी भी नहीं है। क्योंकि दान मान को टुकड़ो जाके 9 अंगुल धान, भजन करेगो तो पचेगो नहीं फाड़ेगो। हाँ, बड़ा भयंकर होता है ये दान वानी की संपत्ति। इसलिए ब्राह्मणों को दान क्यों दिया जाता था? क्योंकि ब्राह्मण लोग गायत्री के उपासक थे, भजन करने वाले थे। शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए इतने कर्म बताए गए हैं कि अगर नियम पूर्वक वो करने लग जाए सज्जनों, तो दिन भर उसका कर्म कांड में ही समय व्यतीत हो जाएगा और घर गृहस्थी का कुछ काम करने का समय नहीं मिलेगा उसको। इतने कर्म बताए गए। इसलिए ब्राह्मण लोग पहले के ज़माने में भिक्षाटन किया करते थे, कि अपना नियम करते थे और दिन भर नियम में व्यतीत हो जाता था। जब भोजन का समय आता था तो क्या करें, तो फिर भिक्षा ले लेते थे, भोजन करके फिर अपने नियम में लग जाते थे। तो ब्राह्मण का शरीर तो त्याग के लिए होता है सज्जनों, त्याग, जितना त्याग हो सके करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी तो सदैव यही कहा करते कि बेटा हम लोगों का शरीर संत ब्राह्मणों का मिला है त्याग के लिए, सबके सुंदर सुख के बारे में सोचना चाहिए, सबका अच्छा सोचना चाहिए, सबके लिए कल्याण करना चाहिए। बाकी वर्णों के लोग इसलिए ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे, ब्राह्मणों से पान लागी करते थे, पर अब आजकल ब्राह्मण भी सब बराबर ही हो गए, सबका साथ कर रहे हैं और सारी चीज़ें भी चल रही हैं ब्राह्मणों में भी। तो और लोग भी सोचते हैं कि हम में इनमें क्या अंतर बचा है भाई, जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं, हम भी चढ़ाते हैं, ये भी हमारे साथ बैठ करके चढ़ाते हैं। तो ये फिर ये पूजनीय कैसे हो? ब्राह्मण जब अपने धर्म से अलग हो जाता है, पतित हो जाता है, तो फिर उसकी पूजा नहीं हो पाता है। तो कश्यप महात्मा संध्या वंदन कर रहे थे बैठ करके,
और दीति ने जाकर के याचना करी कि भगवान मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप महात्मा ने समझाया कि देवी ये समय ठीक नहीं है, संध्या का समय है और संध्या काल में 4 काम नहीं करने चाहिए, इसलिए भोजन नहीं करें और अध्ययन नहीं करें, उस समय सोना भी नहीं चाहिए और संतान उत्पत्ति भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि संध्या के समय में जो कोई भोजन करेगा आहारम जायते व्याधि, व्याधि मतलब बीमार पड़ेगा निश्चित रूप से। संतान उत्पत्ति करेगा तो दुष्ट संतान उत्पन्न होगी। जो कोई सोएगा तो लक्ष्मी उसके घर से चली जाएगी और जो विद्यार्थी संध्या के समय पढ़ेगा मूर्ख हो जाएगा, उसको सब कुछ भूल जाएगा जो भी पढ़ेगा। काम संध्या के समय में नहीं करने चाहिए। समझाया कश्यप महात्मा ने, पर दीति के दुराग्रह पर उनको झुकना पड़ा और अंततोगत्वा कश्यप महात्मा ने श्राप दे दिया कि देवी तुम्हारे गर्भ में पुत्र तो होंगे, 2 होंगे, लेकिन बड़े आतंकवादी होंगे, बड़े आतताई होंगे। दीति ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, महाराज क्षमा करे, मेरे तो बड़ी भूल हो गई। महात्मा ने कहा भूल हुई है तो परिणाम भी भोगना पड़ेगा, पर जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, जिसका नाम होगा प्रहलाद। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु है ना, दीति के गर्भ से ही जन्म लिए, क्योंकि दीति से दैत्य होते हैं और दीति से देवता। कश्यप महात्मा सबके पिता हैं। जिनका गोत्र भूल गया हो कि हमारा गोत्र क्या है, तो कश्यप गोत्र अपना बता सकते हैं। कश्यप, क्योंकि कश्यप की संतान सब कोई है। कश्यप महात्मा से ही सारे संसार की रचना हुई। तो ये दीति के पुत्र थे राजा। भगवान ने 12 रूप धारण करके जिनका वध किया, और ये भगवान के ही द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार सनकादिकों से प्रभु ने श्राप दिलवाया, 3 जन्म तक इनको राक्षस बनना पड़ा। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप तो भगवान 12 है और नरसिंह का रूप धारण करके जाकर के इनका वध किए। दूसरा जन्म इन्हीं का हुआ रावण कुंभकर्ण, तो भगवान राम बन करके आए, इनका वध किया। और तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल दंतवक्र द्वापर में, तो भगवान द्वारिकाधीश बन करके आकर के इनका वध किया। अब मनु जी ने जाकर के धरती में मैथुन सृष्टि प्रारंभ करी। सज्जनों, हम लोग सब मनु की संतान हैं, इसलिए हम सभी मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। मनु की ही संतान हम सब हैं। संसार में जितने लोग हैं सब मनु की संतान है। और आजकल लोग तो मनु जी को ही गाली सुनाने लग गए। मनु जी ने मनुस्मृति में क्या लिख दिया, उल्टा सीधा। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो तुमको तो उल्टा ही सीधा लगेगा भाई। शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हैं वो सब बढ़िया लिखी है, कहीं पर कोई गलत नहीं लिखा है। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें हमारी गलती है। किसी गुरुजन का सहारा लेकर के ठीक से उसको समझ लेना चाहिए। रामायण फाड़ने से कोई फायदा थोड़ी है भैया। थोड़ा बहुत जो बातें लिखी हैं आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो उनको ठीक से समझ लो किसी विद्वान के पास बैठ कर। अब रामायण में एक चौपाई को लेकर के आजकल बड़ा घमासान चल रहा है पूरे देश में। ढोल गमार पुत्र कुमारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और बाकी जितनी चौपाइयाँ हैं उनको कोई नहीं देख रहा है। उन चौपाइयों को पढ़े जिससे कल्याण हो, पर एक चौपाई पकड़ करके बैठ रहे हैं। समझना चाहिए उसको कि आखिर इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा। और जो जैसा बता दिया उसी में लोग उसी की बात मान करके पकड़ करके बैठे हुए हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गोस्वामी जी ने, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सबको मारने की बात क्यों कही गोस्वामी जी ने। तो सज्जनों, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अगर ठीक से उनको देखा जाए तो कई अर्थ निकल आते हैं। यहाँ पर ताड़ना का मतलब मारना नहीं होगा। ताड़ना का मतलब है सिर्फ देखना। ढोल, ढोल को भी जैसे ढोल हमारे घर में रखी है, उसको
उसको समय समय पर देखते रहेंगे तब वो बजाने लायक रहेगी। अगर रख दिया है 2-4 महीने रखी रही तो कहीं चूहे खा लिए, कहीं खराब हो गई। उसको देखने के लिए कहा गया है कि समय समय में उसको देखते रहो भाई, टाड़ते रहो। गमार, गमार व्यक्ति होता है मूर्ख, उसको भी देखते रहना चाहिए। कहीं अगर जा रहा है तो थोड़ा ताड़ते रहना चाहिए, भाई किसी से लड़ भिड़ न जाए, सिर फुड़वा करके हटाएगा। तो उसको भी देखने की बात कही गई है। ढोल, गंवार, शूद्र, इनको भी शूद्र माने होता है सेवक, नौकर। शूद्र यहाँ पर वर्ण से नहीं लिया गया, शूद्र माने होता है नौकर, सेवक। जो कोई सरकारी कर्मचारी जितने हैं ना, ये सब शूद्र की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सब शूद्र की श्रेणी में आए, क्योंकि आप सेवक हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, आप शूद्र कहलाएंगे। तो शूद्र को ताड़ने के लिए कहा गया है, उसको देखना है। भाई हमने घर में कोई नौकर लगा लिया, सेवक लगा लिया, अगर आप उसको देखेंगे नहीं समय समय में आकर के तो बैठा रहेगा। खेत में आपने लगा दिया मजदूर, वहाँ कर जाकर के कोई देखेगा नहीं तो वो काटेगा थोड़ी, बैठा रहेगा बढ़िया पर। तो उसको भी देखने की जरूरत है। नारी को भी देखने की जरूरत है। स्त्री जब कन्या रूप में रहती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, फिर जब कुछ बड़ी हुई, विवाह हुआ तो पति के संरक्षण में रहती है, तो जब पति पधार जाते हैं तो अपने बच्चों के संरक्षण में रहती है। बच्चे अपनी माँ की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, और कन्या के रूप में रहती है तो पिता देखभाल करता है, और पत्नी हो गई तो पति देखभाल करता है। ये तो देखने की बात है, और मारने की बात तो कहीं पर आई ही नहीं। ताड़ने का मतलब मारना तो होता नहीं है, देखना, ताड़ते रहना। नहीं कहते हम लोग भाषा में कि भाई आज हम उसको ताड़ेंगे, मतलब देखेंगे। अब इस चौपाई का अर्थ ऐसा है, अब अर्थ का अनर्थ करके लोग कैसी कैसी बातें फैला रहे हैं, समाज में कैसे भी खंडन किया जा रहा है। इन सब पर विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में जो भी लिखा है सब उचित लिखा है। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा तो हमारी अल्पज्ञता है, हमारी कमी है, शास्त्रों की कमी नहीं है। मनु जी ने मनुस्मृति बनाई, उसमें कई बातें मनु जी ने लिखी हैं, सब सत्य हैं, लेकिन जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है, गले नहीं उतर रही है, तो आप उसको मत मानो भैया। अच्छा बताइए, भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हुए? 70-75 वर्ष हुए। तो 75 वर्ष पहले भारत में जो कानून बनाया गया, जो भीमराव जी ने बनाया, उसी कानून में कई संशोधन हो गए अभी तक में। 75 साल में ही कई संशोधन हो गए। तो उनको तो कोई गाली नहीं दिया कि ऐसा कानून क्यों बनाया उन्होंने, कि उनको संशोधन करना पड़ा। अब मनु जी महाराज ने जो मनुस्मृति लिखी वो सृष्टि के समय लिखी थी। तो बताइए, लाखों वर्ष हो गए सृष्टि चल रही है, तो उस मनुस्मृति में जो भी बात हमको नहीं समझ में आ रही तो हम लोग भी बैठ करके उसका संशोधन थोड़ा सा कर लें, समाधान कोई निकाल लें। उनको जलाने से, फाड़ने से कोई फायदा थोड़ी ना होगा। तो मनु की संतान होने के कारण ही हम लोग मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, इसलिए हम सबको मनुष्य कहा गया है। और जो कोई कहते हैं कि हम तो मनु की संतान नहीं है, हम वो अपना हिसाब लगाएं कि किसकी संतान है, क्योंकि सृष्टि के आदमी कोई था ही नहीं, ब्रह्मा जी के बाद मनु जी ही तो हुए, और मनु जी की सब संतान। मनु जी ने 5 संतानों को उत्पन्न किया, जिसमें से 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति जी का विवाह है कर्दम महात्मा के साथ है। कर्दम जी कौन है? अभी मैंने बताया ना कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कर्दम जी महाराज, छाया से प्रकट हुए। कर्दम जी विवाह नहीं कर रहे थे, पर भगवान ने ही इनको आश्वासन दिया कि तुम विवाह करो, तुम्हारे घर में हम बेटा बन करके आएंगे। तब कर्दम जी ने विवाह कर लिया। भाई भस्मी रवाने से भगवान मिलते हैं, और वही भगवान मेरे घर आने वाले हैं, तो मैं जरूर विवाह करूंगा। तो विवाह किया जाएगा। मनु की पुत्री देवहूति के साथ विवाह संपन्न हुआ।
एक दिन करदम महात्मा संध्या वंदन करने के लिए बैठे और ऐसी समाधि लगी सज्जनों की 40 वर्ष तक समाधि में ही बैठे रहे। 40 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो सामने देखा कि मेरे आश्रम में कोई एक वृद्ध महिला रह रही है। पूछने लगे, देवी जी आपका परिचय? देवहूति ने कहा, वाह महाराज, ऐसे तपस्या करने बैठे कि मेरे को भूल गए। अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ। 40 वर्ष पहले मैंने आपसे 7 फेरे लिए थे। मेरे पिता ने मेरा हाथ आपको दिया था। तब करदम महात्मा को याद आया कि देवी तुम तो देवहूति हो। अरे जब मैं तपस्या में बैठ गया तो तुमको अपने घर चले जाना चाहिए था ना पिताजी के यहाँ। देवहूति हाथ जोड़ करके बोली, भगवान, कन्या का विवाह जिसके साथ हो जाता है फिर उसी का घर उसका घर कहलाता है। पिता का घर तो मायका कहलाता है। मायका तो तब तक है जब तक भैया बाप, फिर कहाँ। इसलिए मैं कहीं नहीं गई, आपकी सेवा में ही यही रही। इन वचनों को सुनकर के करदम महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वरदान चाहिए। देवहूति जी ने कहा कि भगवान मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, पर घर गृहस्थी में हम लोगों ने पैर अगर रखा है तो गृहस्थ जीवन भी तो पूर्ण होना चाहिए। करदम महात्मा समझ गए। तब के प्रभाव से सुंदर एक सरोवर को प्रकट कर दिया। उस सरोवर से सैकड़ों राजकुमारियां आई और देवहूति जी का हाथ पकड़ के लेकर के गई। सरोवर में जैसे ही स्नान करवाया, जो देवहूति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सुंदर स्वरूप 16 साल की हो गई राजकुमारी, और करदम जी महाराज 20 वर्ष के राजकुमार हो गए। तब के प्रभाव से एक कामक विमान प्रकट कर दिया, जिसकी विशेषता थी कामना अनुसार चलता था। मन जहाँ हुआ वहाँ चल दिया, जो वस्तु चाहिए सामने आ जाती थी। उस कामक विमान में बैठ करके दोनों दंपतियों ने बहुत वर्षों तक विहार किया और कालांतर में देवहूति जी के गर्भ से 9 कन्याओं का प्रागट्य हो गया। 9 कन्याएं देवहूति जी के हो गई। अब एक दिन करदम जी विचार करने लग गए कि वाह रे करदम, अच्छा फंसे भैया, कहाँ अच्छा खासा भगवान का भजन किया करते थे, वे घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ करके बताओ 9 बिटिया हो गई। अब इनका शादी विवाह ढूंढो करो, बड़ी समस्या है। अभी भी समय है, निकल चलो। तो करदम जी महाराज जैसे जाने लग गए तो देवहूति ने पैर पकड़ लिया, महाराज कहाँ चले। करदम जी ने कहा, देखो देवी, हमने वचन दिया था तुमको कि घर में एक संतान हो जाएगी तो हम चले जाएंगे वन में। 9 कन्याएं हो गई, अब हमको नहीं रहना, जा रहे भजन करने। देवहूति ने कहा, महाराज कन्याओं का विवाह कौन करेगा। तो ठीक है, कन्या तो अपने अपने घर चली जाएंगी, फिर मैं अकेले किसके साथ रहूंगी, इसलिए एक पुत्र तो होना चाहिए। तब करदम महात्मा को याद आया कि जब मैं विवाह नहीं कर रहा था तो भगवान ने मुझे वचन दिया था कि हम तुम्हारे घर बेटा बन करके आएंगे। हरि देवी चिंता न कर, तो परमात्मा की जननी बनने वाली है। तो करदम महात्मा रुक गए घर में ही, और भगवान दिव्य स्वरूप धारण करके देवहूति मैया के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, कपिल रूप धारण करके। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान का कपिलावतार हुआ तो सभी देवतागण प्रभु का दर्शन करने, स्तवन करने आए। ब्रह्मा जी भी आए अपने 9 पुत्रों को साथ लेकर के, और जब भगवान को प्रणाम करके जाने लग गए तो करदम जी ने कहा कि प्रभु, आपके साथ में 9 बेटा और मेरे घर में 9 बिटिया, जोड़ा बहुत बढ़िया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्रों के साथ करूं। पहले के जमाने में ऐसे ही तो चलता था। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत बढ़िया, हम तो चाहते ही हैं सृष्टि का विस्तार हो जैसे तैसे। तो करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया। बड़ी बेटी जिसका नाम कला का विवाह मरीच ऋषि के साथ संपन्न हुआ। अनुसुईया मैया का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने त्रिदेवों को अपने गोद में सुलाया था। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लाला। तो माता अनुसुईया का विवाह अत्रि महात्मा के साथ संपन्न हुआ, जो चित्रकूट में विराजित हैं। अनुसुईया मैया बड़ी पतिव्रता थी। एक बार अत्रि महात्मा का मन हुआ गंगा स्नान करने का। तो चित्रकूट से गंगा जी बड़ी दूर है। अत्रि महात्मा का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, चलना फिरना बड़ा कठिन हो रहा था।
अनसुईया जी ने सोचा कि मेरे पति की इच्छा गंगा स्नान करने की है, क्या करूं? तो पातिव्रत के प्रभाव से गंगा जी का स्मरण किया और कहा कि गंगा जी आओ, हमारे पति देवता को स्नान करना है। गंगा जी ने कहा कि मैं कैसे आऊं, मेरे वेग को कौन सहन कर पाएगा? तब अनसुईया जी ने कहा कि मंद मंद आओ, धीरे धीरे आओ। तो मंद मंद आते आते उन्हीं गंगा जी का नाम पड़ गया मंदाकिनी, जो चित्रकूट में बह रही हैं। बोलिए मंदाकिनी मैया की जय हो। ये है अनसुईया जी, जिनके पुत्र हुए दत्तात्रेय जी महाराज। हबीरभू का विवाह पुलस्य महात्मा के साथ संपन्न हुआ है। श्रद्धा नाम की एक कन्या थी देवहूति के, उनका विवाह अंगिरा महात्मा के साथ हुआ। गति का पुलह के साथ, प्रिया का क्रतु के साथ, ख्याति का भृगु के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ, शांति का अथर्वा के साथ। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न हो गया और बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। तो घर में कौन बचा? केवल देवहूति और कपिल भगवान। करदम जी महाराज भी चले गए, जंगल में जाकर के भजन करने लग गए। तो करदम जी ने हम सबको यह संकेत दे दिया कि घर में कितनी भी प्रतिकूलता हो, और जैसे ही चतुर्थ पन लग जाए तो घर गृहस्थी का सब जंजाल छोड़ देना चाहिए। और पहले के जमाने में तो लोग जंगल चले जाते थे भजन करने के लिए, और अब जंगल नहीं जा सकते तो घर ही में रह करके भजन करो भैया। लेकिन माया मोह छोड़कर, घर गृहस्थी का झंझट छोड़ करके भजन करना चाहिए। अब जरा विचार करिए, करदम जी महात्मा के घर में कितनी संपन्नता थी। बेटा भगवान जैसे, कपिल भगवानी के स्वरूप है, 9 कन्याएं, अत्रि जैसे दामाद, देवहूति जैसी तपस्विनी पत्नी, सारी प्रतिकूलता थी घर में, लेकिन फिर भी सारे दायित्व पूरा करके करदम महात्मा एकांत नितांत जंगल में बैठ करके भजन करने लगे। संन्यास सबको लेना ही चाहिए। जब घर गृहस्थी से दायित्व पूरा हो जाए तो फिर घर की जिम्मेदारी बच्चों को सौंप देनी चाहिए। ये नहीं कि मरते समय भी तिजोरी की चाबी हाथे में है। अरे एक दिन तो सब बच्चों को ही संभालना है, तो काहे को हम आंखों के सामने ही वो सब देखें, सब संभालें तो अच्छा रहेगा। जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, तो पहले ही देख लो भैया जो होना है। करदम महात्मा संन्यास ले गए। माता देवहूति को भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया है यहाँ पर। एक दिन देवहूति भगवान के पास आई और आकर के पूछा कि बेटा, मेरे मन में अभी भी शांति नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत सुख भोगा, शायद ही कोई स्त्री होगी मेरे जैसा सुख भोगी होगी, क्योंकि मायके में रही तो बड़े ठाठ से रही, सम्राट मनु की राजकुमारी बनकर। विवाह हुआ करदम महात्मा के साथ, बेटियां हुई अनसुईया जैसे, बेटा हुआ तेरे जैसे। तो घर में सारी अनुकूलता रही, लेकिन फिर भी मन अभी पूरी तरह से भरा नहीं है बेटा। ये इंद्रियां अभी भी पूर्ण नहीं हुई। भगवान कहते माता जी, इन इंद्रियों को पूर्ण भी नहीं किया जा सकता है। इन इंद्रियों को जितना खिलाएंगे पिलाएंगे उतना ही ये अशांत रहेंगे। एक राजा के यहाँ बकरा था, राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो हमारे बकरे का पेट भर देगा उसको हम वो मांगा इनाम देंगे। लोग आते बकरे को लेकर के जाते, दिन भर चराते, शाम को राजा के पास लेकर के आते, राजा घास दिखाता, बकरा फिर से खाने लग जाता। लोग परेशान, इसका पेट ही नहीं भर रहा है। एक संत को पता लगा तो संत ने कहा राजन हम तुम्हारे बकरे का पेट भर देंगे। अच्छा ले जाइए महाराज। तो संत उस बकरे को लेकर के जंगल पहुंचे और बांस का डंडा हरा भरा लंबा चौड़ा ले लिया, और जैसे ही बकरा घास खाने के लिए जाता तो एक डंडा पट से मारते। यही क्रम सुबह से शाम तक उनका चलता रहा, और शाम को देखा कि बकरा घास की तरफ देख ही नहीं रहा था। महात्मा समझ गए पेट भर गया, राजा के सामने लेकर लाकर खड़ा कर दिया। हमने तुम्हारे बकरे का पेट भर दिया भाई। राजा ने देखा पेट पीठ से चिपक रहा था, ये तो बड़ा भूखा लग रहा है। महात्मा ने कहा खिला करके देख लो। और जैसे ही राजा ने सामने घास रखी
अब महात्मा जी ने पीछे से डंडा दिखाया बकरे को, तो बकरे ने फिर हिला दिया, नहीं खाना है वो हमको भी। उसी प्रकार सज्जनों, इन इंद्रियों को पूर्ण करना बड़ा कठिन है। इन इंद्रियों को जितना रस हम देंगे उतना ये भड़कती जाएंगे। आग में आप तेल डालेंगे तो आग शांत होने वाली है क्या, और भड़कने वाली है। इन इंद्रियों को संयम रूपी कोड़े मारते रहना चाहिए। जैसे बकरा का पेट नहीं भरा और महात्मा ने जब डंडे लगाए भर गया, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को स्वाद चाहिए, अपनी अपनी तरफ सब खींच रही है। संयम रूपी कोड़े समय समय पर पड़ते रहना चाहिए, जिससे ये हमारे बस में रहेंगे। और कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, इंद्रियों को पूर्ण करना बड़ा कठिन है, इनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। क्योंकि संसार में पूर्ण कौन है? भगवान ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण कौन है? परब्रह्म परमात्मा ही पूर्ण है संसार में, और उन्हीं से इन इंद्रियों को जोड़ दिया जाए तो ये इंद्रियां भी पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए माता जी अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए। ये भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं अपनी माँ को। देवहूति मैया भगवान की स्तुति करने लग गई कि बेटा, मैं तेरी शरण में आई हूँ, मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभक्त संसार तरो कुठारम् स्वभक्त संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम् त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं। देवहूति माँ कह रही है कि मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ बेटा, मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी लेकर के काटो और मुझे मार्गदर्शन दो। ये मन में कैसे लगाऊं तुम्हारे चरणों में? तो भगवान कहते हैं माता जी, मन को अगर मेरे में लगाना है तो सबसे पहले संतों का सानिध्य करो। मुक्ति किसकी होती है? शरीर की होती है क्या? आत्मा की होती है क्या? फिर किसकी होती है? शरीर की अगर मुक्ति होती तो शरीर तो यहीं रह जाता। आत्मा की मुक्ति होती तो आत्मा तो पहले से अजर है, अमर है, आत्मा तो मुक्त है। मुक्ति होती किसकी है? सज्जनों, मुक्ति होती है मन की। मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। मन की मुक्ति होती है। मन की मुक्ति कब होगी? जब भगवान में ये मन लगेगा। तो भगवान कहते हैं मेरे में अगर मन को लगाना है तो पहले संतों का संग करो। संत महात्माओं का संग करोगे तो मन मेरे में ही लग जाएगा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 अरे होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की जय हो। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे बड़े भाव से काली सेवा करते हुए गाइए। राधे राधे संतन संग करी पुण्य कमाई। 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 पुण्य कमाई पुण्य कमाई। पुण्य कमाई पुण्य कमाई। मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। बलिहारी मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो अब जाग रे। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की जय हो।
कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, हर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। लाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की।